तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ए, dimensionally correct equation must be correct. B, a dimensionally correct equation must be incorrect. C, dimensionally incorrect equation may be correct. And D, a dimensionally incorrect equation must be incorrect. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is dimensional analysis. अब सबसे पहले हम यहाँ पे हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे. फॉर फर्स्ट ऑप्शन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट. ये हमारे पास सही स्टेटमेंट है. सपोज कोई इक्वेशन गिवन है v इक्वल्स u प्लस a इंटू टी. ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है. अगर हम इसमें डायमेंशन को पुट करेंगे इट विल बी lt माइनस 1 वेलोसिटी की डायमेंशन, lt माइनस 1 इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन प्लस l t माइनस 2 एक्सीलरेशन की डायमेंशन मल्टीप्लाइड विद t टाइम की डायमेंशन. सो अगर हम इसको देखें इट विल बी lt माइनस 1 इक्वल्स lt माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद प्लस 1 इट विल बी lt माइनस 1. तो अगर हम देखें यहाँ पे जो LHS की डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS. तो इस केस में अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट. दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट वन. कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है यानी LHS और RHS में सेम डायमेंशन मिल रही है तो वो हमारे पास करेक्ट हो सकती है. अगर हम यहाँ पे B की बात करें इट इज गिवन एज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन गिवन है और एक्चुअल में वो हमारे पास वहां पे इनकरेक्ट हो जाए. तो डायमेंशन का बेसिकली एक एप्लीकेशन यही होता है कि हमारे पास किसी भी इक्वेशन को हम ये चेक करने के लिए यूज करते हैं ये इक्वेशन हमने सही बनाई है या फिर नहीं बनाई है. और अगर हमारे पास कोई इक्वेशन सही बनी है तो उसमें हमारे पास डायमेंशन अगर करेक्ट आती है तो इसका मतलब इक्वेशन भी हमारे पास करेक्ट होनी चाहिए. सो वी कैन से द सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट. ये पॉसिबल नहीं है. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड ऑप्शन, A dimensionally incorrect equation may be correct. अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होती है s इक्वल्स u प्लस a बाई 2n माइनस 1. इस केस में अगर हम देखें तो ये जो पूरी इक्वेशन बनती है इसमें LHS और RHS की डायमेंशन डिफरेंट हमारे पास निकल के आती है. नाउ अगर ये डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट निकल के आती है तो ये डायमेंशनली अगर हम देखेंगे तो डायमेंशनली ये अपने आप में एक इनकरेक्ट इक्वेशन बनेगी. लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो एक्चुअल में ये हमारे पास एक तरीके से ये करेक्ट इक्वेशन बनती है. सो अगर हम स्टेटमेंट को देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास कह रहा है अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट. कि हमारे पास जो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है वो सही भी हो सकती है एक्चुअल में. तो इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया. सो वी कैन से इट इज करेक्ट ऑप्शन. ये बिल्कुल ट्रू हमारे पास स्टेटमेंट बन रहा है. नाउ अगर हम लास्ट यहाँ पे ऑप्शन को चेक करेंगे इट इज स्टेटिंग दैट अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट. कि हमारे पास अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो हमेशा इनकरेक्ट ही होगी. ये जरूरी नहीं है. अभी हमने यहाँ पे सी में देखा s इक्वल्स u प्लस a बाई 2n माइनस 1. यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है. ये हमारे पास यहाँ पे ये डायमेंशनली अगर हम देखें तो डायमेंशनली इट इज इनकरेक्ट. अगर हम दोनों साइड के यहाँ पे डायमेंशन निकालेंगे तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. बट एक्चुअल में ये जो हमारे पास इक्वेशन है इट इज करेक्ट वन. तो अगर डायमेंशन इनकरेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो भी इनकरेक्ट बने. कुछ सिचुएशंस हमारे पास ऐसी बनती है जहां पे डायमेंशन इनकरेक्ट होने के बावजूद भी इक्वेशन करेक्ट होती है. सो वी कैन से अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट. इट इज नॉट ट्रू. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से A and C both are true. All of you understood it. Thank you and best of luck.